और अफगानिस्तान में तालिबान राज वापस आने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश चलाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। वैसे तो गरीबी और भुखमरी मिटाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कई बड़े देशों से मदद का हाथ मांगा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि तालिबान उस मदद को गोले बारूद में इस्तेमाल करता है या अपने देश की भूखी जनता का पेट भरने में। बता दें कि जेनेवा में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए यूनाइटेड नेशन अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कई देश आगे आकर अफगानिस्तान की तबाह जनता की मदद करने के लिए पैसे देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान को $64 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी भी 100 मिलियन यूरो यानी करीब 900 करोड़ की मदद देना चाहता है। ऐसे में चीन भी पहले ही अफगानिस्तान को 228 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुका है। दरअसल तालिबान राज में अफगान लोगों की खस्ता हालत और उन्हें मौत से बदतर जिंदगी के निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभी देशों से डोनेशन इकट्ठा कर रहा है। बर्बादी के बाद बदतर हालात झेल रहा अफगानिस्तान सीरिया और यमन बनने की बड़ी कगार पर खड़ा है। ऐसे में इसीलिए अब अफगानिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंदूक और बारूद के दम पर अफगानिस्तान जीतने वाले आतंक की सरकार क्या विदेशों से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल गरीबी दूर करने के लिए करेगा या फिर आतंक बोने के लिए। भारत में 9 सितंबर से कोरोना मामले घट रहे हैं। बता दें, नए मामलों में लगातार 5वें दिन गिरावट दर्ज की गई और आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 25,404 नए कोरोना केस आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 339 कोरोना संक्रमितों की जान गई, जबकि 37,127 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं, यानी कि 12,062 एक्टिव केस कम हो गए। केरल में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई। केरल में सोमवार को कोविड के 15,058 नए मामले सामने आए, जिसके चलते संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,90,489 हो गई। वहीं संक्रमण से 99 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 22,650 पहुंच गई है। राज्य के 14 जिलों में से त्रिशूर में कोविड के सबसे अधिक यानी 2,158 नए मामले सामने आए। और उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 19 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 37 मरीज ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 300 से कम पहुंच गई, जबकि रविवार को प्रदेश में 312 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 15,715 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर के एक भी संक्रमित मरीज यहां से नहीं मिला है। वहीं चमोली में 5, देहरादून में 3, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2-2, रुद्रप्रयाग में 1 और उत्तरकाशी में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,242 हो गई है। इनमें से 3,29,495 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर की बात करें तो करीब 95.99% रिकवरी दर पहुंच चुकी है और संक्रमण दर 0.12% दर्ज की गई है।